हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एपेक्स प्रोग्रामिंग में मैप्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज मैप? So map is a collection of key value pair. Each key is unique and it maps to a single value. तो मैप हमारा की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। इसके अंदर की यूनिक होती है, हर की के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हम मैप को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो एक मैप है, मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, यानी कि फर्स्ट चीज बताती है कि की हमारी स्ट्रिंग टाइप की होगी और जो इसमें वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की होगी। ये मैप का नाम है। तो यहाँ पे ए की है, की वैल्यू 95 है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम पुट का यूज करते हैं। तो मैप का नाम डॉट पुट की, उसकी वैल्यू। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फिर से सेम की यूज कर ली, वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पे एरर एक्सेप्शन नहीं आएगी, ये डुप्लीकेट को ओवरराइड कर देगी मतलब। तो जब आउटपुट में हम देखेंगे तो ए की वैल्यू 95 नहीं होके 99 आएगी। डायरेक्टली हम गेट कर सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, तो उसको डायरेक्टली हम गेट के थ्रू गेट की पास करेंगे, तो कि इस की पे क्या वैल्यू है ये हमें रिटर्न कर दे। इस तरीके से मैप काम करता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे पता लगता है कि ये वाला एग्जांपल पहले देखते हैं कि हमने मैप बनाया स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, की भी स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग है, कंट्री का मैप है। तो यहाँ पे IN की है, इसकी वैल्यू है इंडिया, US की है, इसकी वैल्यू है यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पुट का यूज नहीं किया है, तो डायरेक्टली जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं मैप, तो हम इस तरीके से भी इसकी वैल्यू कर सकते हैं डिफाइन। यहाँ पे की सेट क्या है, वैल्यूज क्या है, तो की सेट रिटर्न करता है ऑल कीज। अगर हम कहीं पे प्रिंट करें कंट्री मैप डॉट की सेट्स, तो ये IN और US को रिटर्न करेगा। वैल्यूज में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट। आगे देखते हैं एग्जांपल्स में। ये देखिए, गेट ऑल की, सारी की को अगर हमें लेना है, अब वो एक सेट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री मैप डॉट की सेट, सारी वैल्यू लेनी है, लिस्ट में रख सकते हैं, सेट में रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैप का नाम डॉट वैल्यूज, यहाँ पे डिबग में प्रिंट करेंगे तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि कैन ए मैप हैव ए डुप्लीकेट की? तो नहीं, लेकिन अगर हम एक ही की में दो बार वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे, एरर नहीं आएगी, ओवरराइड कर देगा, लास्ट में जो वैल्यू डाली है उसको रखेगा अपने पास। यहां पे हम चेक करेंगे, एक एग्जांपल है कि कोई की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। कभी कभी होगा कि भाई मैप है तो हम देखेंगे वैल्यू को गेट करने से पहले चेक करना चाहेंगे कि उसमें की एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। एज पर द बेस्ट प्रैक्टिस हमें यही करना होता है। तो हमने ये मैप बनाया, जो पिछले एग्जांपल में हम समझ चुके हैं। यहाँ पे की है IN, तो यहाँ पे मैप डॉट कंटेन्स की मेथड यूज होता है। यहाँ पे की वैल्यू पास की, तो क्या इस मैप में IN नाम की है? तो हमें पता है यस है, नहीं है तो एल्स में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली IN नाम की है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन में आएगा और आउटपुट की एग्जिस्ट विजिबल होगी। मैप को इटरेट कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली हम मैप को, जैसे हमने अभी तक देखा, हम सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं तो ज़्यादातर वैल्यू को हम लिस्ट में लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली उसको मैप में भी ले सकते हैं। तो डायरेक्टली वो मैप में जाने के लिए हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, और जो भी इस अकाउंट की आईडीज हैं वो की का काम करेंगी, और वैल्यू पूरा अकाउंट यहाँ पे वैल्यू में चला जाएगा। तो अकाउंट मैप क्रिएट हो जाएगा।
अब इसमें क्या है कि जैसे 20 अकाउंट आए सपोज करो, तो यहाँ पे इसके अंदर 20 अकाउंट्स मिल गए। उसमें मैप अगर हमें चलाना है की पे, तो की क्योंकि हमने आईडी टाइप की दी है तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आईडी लगानी पड़ेगी। अगर हमें वैल्यूज पे चलाना है तो वैल्यू क्या है, अकाउंट है, तो अकाउंट्स पे चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे की सेट पे वैल्यू चलानी है तो आईडी टाइप की एक एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्रिंट होगी। वैल्यूज पे तो एक एक अकाउंट आएगा यहाँ पे, और ये अकाउंट का नेम प्रिंट होता चला जाएगा। अब जो हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि हमारे पास डायरेक्टली हम सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं और उसको मैप में डाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पहले से कोई है लिस्ट बनी हुई या हमने इस तरीके से लिस्ट निकाली है, अब इस लिस्ट से मैप बनाना है तो हम डायरेक्टली इसको पास कर देंगे। कुछ हमें इस लिस्ट पे फॉर लूप वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको पास कर देंगे मैप आईडी कॉमा अकाउंट। अकाउंट ये मैप का नाम है और इसमें लिस्ट पास कर दी, तो अपने आप ये इस मैप के अंदर की वैल्यू पेयर को फिल कर देगा। तो आईडी की तरह काम करेगी और वो रिकॉर्ड वैल्यू की तरह काम करेगा। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्रिगर डॉट न्यू पे अगर लूप चला रखी है, कॉन्टैक्ट पे चलता है, तो अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे अकाउंट है हमारे, इसके अंदर अकाउंट की आईडी है और अकाउंट है। तो हम चेक कर सकते हैं कि इस एसीसी मैप के अंदर क्या ये कॉन्टैक्ट का जो अकाउंट आईडी करंट में है कंटेन्स करती है। तो अगर है तो हमारा ये इस मैप से गेट करेंगे वैल्यू अकाउंट की, और ये अकाउंट का फिलहाल हमने डिबग करने के लिए अकाउंट की रेटिंग प्रिंट करी है। हो सकता है किसी एग्जांपल में हम इस रेटिंग को कॉन्टैक्ट में सेट करें या कुछ और काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैप्स के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गई है। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।